हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप सभी लगातार पढ़ाई कर रहे हैं और आपकी जो भौतिक विज्ञान की जो क्लास जो है, फिजिक्स की आपकी जो क्लास जो है, हर एक स्कूल के अंदर, कोचिंग्स के अंदर लगभग इस समय सिलेबस आपका हो चुका होगा। अब मूल रूप से हमें फोकस करना है कि आपका जो न्यूमेरिकल जो पार्ट जो है ना बच्चा, वो न्यूमेरिकल जो पार्ट जो है आपका वो कितना मजबूत है। यहाँ से आपका जो परसेंटेज जो है, फिजिक्स के जो मार्क्स जो हैं यहाँ से डिसाइड होने वाले हैं। तो मूल रूप से इन वीडियोज के अंदर जो अपना जो उद्देश्य जो रहने वाला है, एम जो रहने वाला है, वह है न्यूमेरिकल पार्ट के ऊपर। क्योंकि थ्योरेटिकल भाग जो है पढ़ाने को आपको पूरा डेरिवेशन थ्योरी कंप्लीट आपको कोचिंग में कराया है, स्कूल में कराया है। अब आपको न्यूमेरिकल पे फोकस करना है। आप वीडियो को पॉज करके आराम से रोक के स्लो मोशन में इसको चला के पढ़ सकते हैं। प्रयास रहेगा हर एक वीडियो के अंदर 4 से 5 क्वेश्चन कराए जाएं। धीरे धीरे सुविधाओं के अनुसार अभी ऐसा ही होगा। सो आइएगा, हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी और चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर वैद्युतिकी। आपकी जो फर्स्ट जो यूनिट जो है उसका ये पहला चैप्टर है। मैं बोर्ड के ऊपर प्रश्न नहीं लिखूंगा, बच्चा ध्यान रखना। आप जब ये प्रश्न में बोलता हूं तो आप अपनी बुक लेके बिल्कुल पास में बैठे। मैं एक बार आपको प्रश्न बोल के समझाने का प्रयास करूंगा और फिर उस सभी का जो सॉल्यूशन जो है मैं एक बार बोर्ड पे फिर हल कर देंगे। कोई नहीं स्टूडेंट्स, आपके अगर किसी के पास में बुक है भी नहीं फिर भी आपके लिए क्वेश्चन बोर्ड पे लिख ही देते हैं। आइएगा, जो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट जो है वो क्या कहता है कि वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः, वायु है, वायु में दो छोटे गोले हैं जो आवेशित हैं, जिन पर क्रमशः कोई आवेश जो है, इस आवेश का जो मान जो है आपको दे रखा है 2 गुना 10 की घात -7 कूलाम वे 3 गुना 10 की घात -7 कूलाम आवेश हैं। कह रहा है उनके बीच कितना बल है। एक चार्ज यह है, दूसरा चार्ज यह है। एयर वायु के अंदर ये स्थित हैं, दोनों पर आवेश का मान दे रहा है, दोनों के बीच की बच्चा डिस्टेंस भी वो दे रहा है और कह रहा है इनके बीच में कितना बल लगने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 यह है। मैं अभी इसी समय आपको क्वेश्चन नंबर जो सेकंड जो है ना उसे भी एक बार पढ़ के बताता हूं। कह रहा है कि 0.4 माइक्रो कूलाम। ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, बच्चा यही गलती कर रहा है। कह रहा है माइक्रो है वो, कूलाम नहीं, माइक्रो कूलाम आवेश के किसी छोटे गोले पर एक अन्य आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन का बल लगता है। इतना बल लगता है, एक अन्य जो आवेश जो है उस पर इतना बल लगाता है। और कह रहा है यदि दूसरे गोले पर आवेश 0.8 माइक्रो कूलाम है तो पहला बिंदु, दोनों गोलों के बीच कितनी दूरी है, हाउ मेनी डिस्टेंस चार्जेस, एंड दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना फोर्स लगता है, कितना बल लगता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो आइएगा, ये दोनों ही क्वेश्चंस जो हैं ये बोर्ड से हटाकर एक बार हम दोनों प्रश्न पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप सभी एक बार पुनः देख लीजिएगा। आपको सबसे पहले क्या करना है, जब आप प्रश्न को जब हल करते हैं ना, आपको सबसे पहले ये केवल अभ्यास के लिए बता रहा हूं, आपको सबसे पहले जो दिया हुआ जो है वो आपको लिखना है। उसके पश्चात ही आप क्वेश्चन को करना प्रारंभ कीजिएगा, क्योंकि ये सब आप जब कर लेते हैं ना तो आपको पता चल जाता है क्या दिया है वे क्या नहीं दिया है। सॉल्यूशन पहले के लिए हम बात करें, सबसे पहले आपको क्या दिया है, वो दोनों आवेशों का मान दे रहा है। पहले आवेश का जो मान है वो 2 गुना 10 की घात -7 कूलाम है। पहले क्वेश्चन के अंदर कूलाम में ही दे रखा है। दूसरे आवेश का मान है 3 गुना 10 की घात -7 कूलाम और कह रहा है इन दोनों आवेशों के जो बीच की जो दूरी जो है बच्चा वह है 30 सेंटीमीटर। यहां पर भी बच्चा बहुत बड़ी गलती करता है। ये सेंटीमीटर दूरी का मात्रक हम लेते नहीं, ऐसा ही पत्ती के अंदर लेते हैं। दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। अब हमको सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है बच्चा मीटर के अंदर, और 1 मीटर चूंकि होता है 10 की घात 1 सेंटीमीटर जो होता है बच्चा
वह होता है 10 की घात -2 मीटर के। इसलिए इस सेंटीमीटर के स्थान पर हम मीटर में जब कन्वर्ट करेंगे तो 10 की घात -2 से हमें क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। तो R बराबर 30 गुना 10 की घात -2 मीटर। अब क्वेश्चन नंबर 1 में उसने क्या कहा है कि दोनों आवेशों के मध्य बल ज्ञात करो अतः कूलाम के नियम से। अतः कूलाम के नियम से। पैसन में आप सोच रहे हैं सर कूलाम का नियम क्यों लगा रहे हो? भाई आवेशों के मध्य जो बल लगता है वो तो कूलाम ने ही बताया है ना, और वो क्या है फॉर्मूला, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। आपके पास Q1 का मान है, आपके पास Q2 का मान है, आपके पास R का भी मान है। सर K क्या है? K एक नियतांक है और इसका मान भी आप जानते हैं 9 गुना 10 की घात 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर होता है। ये हम सभी मान रखेंगे। कहां है ये? निर्वात में। तो निर्वात में हम नोट लगाते हैं। तो F नोट बराबर K का मान 9 गुना 10 की घात 9, Q1 का मान देखिएगा 2 गुना 10 की घात -7, Q2 का मान देखिएगा 3 गुना 10 की घात -7 अपॉन R का जब आप मान रखते हैं ना तो R पे स्क्वायर भी लगा हुआ है, वो भी ध्यान दें। तो R का मान अपने पास कितना है? 30 गुना 10 की घात -2 का होल स्क्वायर। अगर बच्चा इतना कर लेता है तो उसके पश्चात आपको स्वयं को ही गणना करनी है, आप स्वयं को ही इसे हल करना है। फिर भी एक क्वेश्चन में आपको बता देता हूं, F नॉट बराबर ये 9 का गुना आप 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 9 दूना 18, और ये 18 करने पर आप यहां से एक अन्य अंक जो है आपको 3 दिखाई दे रहा है, तो 18 कम 18, 18 दूना 36 और 18 दिया 54। ये गुना करने के पश्चात आप मूल रूप से घातों पे आएंगे। यहां 10 की जो घात है वो प्लस में 9 है, और इधर माइनस का 7 और माइनस का 7 माइनस का 14 हो जाता है, और इधर यह है प्लस का 9। अगर आप घातों को देखें तो आपके पास माइनस का कितना बचता है? माइनस की 5। तो 10 की घात माइनस का 5 बचा। अब नीचे आइएगा, मूल रूप से एक चीज आपको ध्यान रखना है, अंक जो है उसका तो वर्ग ही करना है, घात जो है ना वो गुना होगी, उसका वर्ग नहीं होगा। तो 30 का तो क्या हो जाएगा? 900 हो जाएगा, गुना 10 की घात -2 का गुना 2 से करेंगे, गुना करेंगे वर्ग नहीं करेंगे, तो 10 की घात हो जाएगा माइनस का 4। ये ऊपर जाएगा तो ऊपर तो 54 है, नीचे ये 900 है, हम 10 की घात -4 को ऊपर लेके जा रहे हैं, तो यह हो जाएगा 10 की घात -5 पहले से है, और यह प्लस का बन जाएगा, तो ये कटेगा, केवल 10 की घात कितना बचेगा? माइनस का 1 बचेगा। तो 54 बटे आप ये 900 लिख रहे हैं, तो यहां 2 0 है, और ये 10 की घात माइनस का 1 है। आप चाहे तो इसको जब नीचे लेके आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, मतलब यहां से जब आप इसको हटाएंगे तो नीचे क्या बच जाएगा? 1 0 बच जाएगा। लिखने का तरीका क्या है भाई? आप 54 बटे 9 गुना इसे 3 भी लिख सकते हैं। अब इससे फायदा क्या हुआ सर? आप 9 का पहाड़ा बोलेगा, 9 1 कम 9, 9 दूना 18, 9 3 27, 9 चौके 36, 9 पड़ा 45, 9 छक्के 54। तो F नॉट बराबर 9 छक्की 54। अब ये बचा है, ये ऊपर लिख सकते हैं, आप इसको ऊपर लिखोगे तो आपको नीचे प्लस का ऊपर जाएगा तो माइनस का लिखना पड़ेगा। ये लीजिएगा 6 गुना 10 की घात -3। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। ये आपका जो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट जो है वो आपका कंप्लीट होता है। आपको शांतिपूर्वक करना है, प्रश्न आपको आराम से करना है। ये एक बार में आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बच्चा भाई, इसके एक बार दिखाई दे रहा है ना? ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। हम पुनः द्वितीय क्वेश्चन पे चलते हैं, और क्वेश्चन आपको मैंने बता ही दिया था, कह रहा था कि 0.4 माइक्रो कूलम का कोई एक आवेश है, और एक अन्य जो आवेश जो है
उस पर 0.2 न्यूटन का बल लगता है, जिसका मान 0.8 माइक्रो कूलम है। कह रहा है पहले बिंदु में इनकी विधि होगी। आइएगा क्वेश्चन नंबर 2 का जो सॉल्यूशन जो है, सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है आपको दोनों आवेशों के मान दे रखे हैं। कह रहा है Q1 का जो मान जो है ना 0.4 माइक्रो कूलम है, ये अंडरलाइन कर दीजिएगा। फिर कह रहा है Q2 का जो मान जो है ना वो 0.8 माइक्रो कूलम है। कह रहा है कि बल जो है ना इनके बीच में जो बल जो लग रहा है वो 0.2 न्यूटन लग रहा है। ये महत्वपूर्ण चीज है। और क्या दे रखा है, और अपने पास में कुछ नहीं है। पहले बिंदु में आपसे पूछना चाह रहा है कि ये जो दोनों जो ये गोले हैं या दोनों जो आवेश जो हैं इनके बीच जो है ये R कितना होगा। ये Q1 माना है, ये Q2 माना है। अब किसका नियम लगाओगे आप, फिर हमें कूलम का नियम लगाना है। अतः कूलम के नियम से क्या कहता है कूलम का नियम, F बराबर, अब निर्वात में रखे हैं तो आप F0 लगा सकते हैं याददाश्ती के लिए, अगर ये निर्वात में बल दे रखा है तो। नहीं तो ये नोट नहीं लगाएंगे तब भी आपका प्रश्न सही माना जाएगा, परंतु निर्वात के लिए हम नोट लगाते हैं। तो K Q1 Q2 अपॉन R², ये सब हम देखते हैं। परंतु एक हमें काम करना है, जो काम जो अधूरा है, ये माइक्रो है और 1 माइक्रो कूलम होता है 10 की घात -6 कूलम के। तो 0.4 गुना 10 की घात -6 कूलम और 0.8 गुना 10 की घात -6 कूलम मान रखेंगे। F का मान 0.2 है, परंतु एक काम कीजिएगा आप यहां से R² का मान निकालिएगा। R² इधर आ जाएगा तो K Q1 Q2 अपॉन में F नीचे आ जाएगा। आपको R² का मान ज्ञात नहीं करना, आपको R का मान ज्ञात करना है। तो इस पे आप क्या लगा दीजिएगा, रूट लगा दीजिएगा। K का मान बोलिएगा कितना है, 9 गुना 10 की घात 9। Q1 का मान कितना है, 0.4 गुना 10 की घात -6। Q2 का भी आपको रखना है 0.8 गुना 10 की घात -6 अपॉन में F कितना दे रखा है 0.2। आप ये सभी हल करेंगे, देखो ये -6 -12 हो जाएगा, ये +9, तो 12 और 9 का अंतर देखेंगे -3 बचेगा। आप ये 9 का गुना 0.4 से करेंगे, फिर इसको 0.8 से गुना करेंगे, भाग लगाएंगे 0.2 का, एक आपके पास उत्तर होगा। फिर आपको उसका वर्गमूल निकालना है। मात्रक क्या लगाना है, आप क्या निकाल रहे हैं, दूरी, और दूरी का मात्रक क्या होता है भाई, मीटर होता है। ये हम कर लेंगे। फिर आपसे इसी क्वेश्चन के अंदर बी बिंदु में पूछ रहा है, थोड़ा सा आपको बेवकूफ बना रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा। कह रहा है भाई ये जो Q1 जो आवेश है ना, ये Q1 जो आवेश है, अगर ये Q2 पे इतना बल लगाता है तो Q2 इस पे कितना बल लगाएगा। अरे कैसे भी आपसे बोले भाई सेम ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि F बराबर क्या है, K Q1 Q2 अपॉन में R², दोनों के बीच की दूरी तो सेम है ना, दूरी को कन्वर्ट थोड़ी कर रहा है। तो ये जितना इस पे बल लगाएगा ये भी इतना ही इस पे बल लगाएगा, R भी इतना ही रहेगा। दोनों की दूरी हमने निकाल ली है, फिक्स आएगी, K भी फिक्स रहेगा, इस आवेश का भी मान फिक्स है, इस आवेश का भी मान फिक्स है। लिखने का तरीका है, अगर Q1 Q2 पे लगा रहा तो इस तरह से लिख दीजिएगा। अब चाहें K Q2 Q1 अपॉन R² तो Q2 Q1 पे लगा रहा तो इस तरह से लिख दीजिएगा। परंतु ये दोनों एक दूसरे पर ही बल लगाते हैं। आपके ये दोनों क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और आपको लगातार वीडियोज मिलते रहेंगे। अब आज तक मैंने किसी भी वीडियो के अंदर ये बोला नहीं है, प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के से अच्छे से शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।